In today's class, we'll proceed with our part 4 of chapter 4. Name of the chapter is complex. आज हम पार्ट 4 से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस सेक्शन में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस किए, राइट? लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। को याद होगा प्रीवियस सेक्शन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 को 6 जो है उसी तरह का क्वेश्चन था, कॉन्जुगेट वाला क्वेश्चन। हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5 से। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 की वैल्यू गिवन है 2 माइनस आयोटा, कॉम्प्लेक्स नंबर z2 की वैल्यू गिवन है 1 प्लस आयोटा, और आपको कहा जा रहा है फाइंड करना मैग्नीट्यूड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस। ठीक है, तो कुछ जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आपकी अप्रोच किस तरह से होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, देखो z1 की वैल्यू क्या है 2 माइनस आयोटा, ये आपने पुट कर दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। z2 की वैल्यू क्या है 1 प्लस आयोटा, ये आपने पुट कर दिया, और प्लस 1 आपका एज इट इज। अगेन इन प्लेस ऑफ z1 वी विल पुट 2 माइनस आयोटा, इन प्लेस ऑफ z2 देखो z2 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा, तो प्लस 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा माइनस, ये हो जाएगा माइनस आयोटा, और प्लस 1 ये आपका एज इट इज आ जाएगा। इसमें कोई डाउट? क्लियर है अंदर सारी चीजें? ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करते हो प्लस आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बट वी विल हैव 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4। ये क्लियर हो गया? ठीक है, और ये हो जाएगा 2, और माइनस आयोटा कितना हो जाएगा -2 आयोटा। अब जैसे कि प्रीवियस सेक्शन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि आयोटा जो होता है रैशनल नंबर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या मैं ऐसे 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 से कैंसिल होके हो जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा। अब 1 माइनस आयोटा जो होता है आपका वो क्या होता है, बेसिकली इरेशनल नंबर है, तो आप इसको क्या करोगे रैशनलाइज करो। जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो ये 1 माइनस आयोटा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 2 1 प्लस आयोटा, डिनोमिनेटर में a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर में -1 होता है, तो कैन आई से दैट इट विल बी इक्वल टू 2 1 प्लस आयोटा, 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और माइनस ये 2 हो जाएगा, तो आपका आंसर ये आ गया 1 प्लस आयोटा। तो मॉडुलस 1 प्लस आयोटा आ रहा है ना आपके पास, इसको सॉल्व करके जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है मॉडुलस 1 प्लस आयोटा। ये इस तरह से ये आ गया आपके पास। अब ध्यान से समझो, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और ये क्या है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक फॉर्म a प्लस आयोटा भी होती है, ये तो क्लियर है आप। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी। समझ आ रहा है? ठीक है, रियल स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर z आपका 2 माइनस 3 आयोटा है, और मैं आपको ये कहता हूँ कि इसका मॉड्यूलस बताओ क्या होगा, तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये आपका क्या हो जाएगा √30। इसी तरह से अब आप देखो यहाँ आपको फाइंड करना है, ये देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका। अब इसका मतलब आपको यही कहा जा रहा है ना कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस बताओ क्या होगा, तो किसके इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई। एक्स स्क्वायर का मतलब रियल पार्ट, और वाई होता है कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, फिर आयोटा का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, तो कह रहे हैं इट इज इक्वल टू। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है आंसर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 हम प्रीवियस पार्ट में कर चुके हैं। देखो z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू 2 माइनस आयोटा है, z2 इज अदर कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी वैल्यू क्या है -2 प्लस आयोटा। आपको कहा जा रहा है फाइंड रियल पार्ट ऑफ दिस वैल्यू। अब इसका रियल पार्ट कब निकाल सकते, जब पहले आपके पास इसकी वैल्यू हो, तो आपको क्या करना है z1 इंटू z2 फाइंड करना है। जो भी वैल्यू होगी उसके z1 के कॉन्जुगेट। देखो अगर z1 की वैल्यू 2 माइनस आयोटा तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, मैंने आपको बताया था इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, तो 2 प्लस आयोटा होगा। तो z1 इंटू z2 की जो भी वैल्यू होगी उसको डिवाइड करना है 2 प्लस आयोटा से। इसमें कोई डाउट है तो बोलो। फिर इस वैल्यू को सॉल्व करके
इस वैल्यू को सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी उसका जो रियल पार्ट होगा वो आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या है? ठीक है, तो देखो Z1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना, 2 माइनस आयोटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ Z1। और Z2 की जो वैल्यू है आपकी वो है -2 प्लस आयोटा। अब Z1 अगर 2 माइनस आयोटा है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दो तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 2 से जब मैं इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा, माइनस। फिर जब मैं 2 से प्लस आयोटा को मल्टीप्लाई करूंगा तो +2 आयोटा हो जाएगा। फिर यहाँ तक ठीक है। इसी तरह से जब माइनस आयोटा से -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा। फिर माइनस आयोटा के साथ प्लस आयोटा को करोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर। और ये हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट करोगे तो इमेजिनरी वाले पार्ट का साइन चेंज, तो ये हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? ठीक है, अब आगे देखो। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +1। 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा क्या हो जाएगा, 4 आयोटा। और ये आपका हो जाएगा माइनस। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, देन जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा आपका, -4 प्लस 1, -3, और प्लस में क्या हो गया, 4 आयोटा। अब देखो मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि इस तरह से तो आप डिवाइड नहीं कर सकते नॉर्मल डिवीजन की तरफ, तो आपको उसको क्या करना होगा, रैशनलाइज ही करना होगा। तो जब मैं इसको रैशनलाइज करूंगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो -3 के साथ जब आप इसको सॉल्व करो तो -3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, -6। और -3 के साथ माइनस आयोटा का करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 आयोटा। इसी तरह से जब 4 आयोटा के साथ 2 को करोगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8 आयोटा। और 4 आयोटा के साथ माइनस आयोटा का करोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 आयोटा स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, तो आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ गई। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये तो हो गया प्लस, ये आ गया प्लस। 8 आयोटा प्लस 3 आयोटा कितना होता है, 11 आयोटा। और ये हो गया -6। ये क्लियर हो गया? तो -6 प्लस 11 आयोटा प्लस 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो ये हो गया प्लस। यहाँ तक क्लियर हो गया सारा? ठीक है, और कैन आई से दैट -6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, -2 प्लस 11 आयोटा, और 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, और जब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, -2/5 प्लस क्या हो जाएगा, 11/5 आएगा। कैन आई से दैट ये इसका रियल पार्ट है एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि इस वैल्यू का रियल पार्ट क्या हो। आपको पूछा गया रियल पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ Z1, तो ये किसके इक्वल होगा, -2/5, और यही इसका आंसर है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, यू कैन सी दैट जो आपका फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, -2/5, वो दिस इज द रियल वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, अब पार्ट 2 देखो क्या है, 1/Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट मीन्स 1/Z1, Z1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा, और इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा। अब ये आप डायरेक्टली खुद भी बता सकते हो, इसका इमेजिनरी पार्ट बताना। क्या बताना है इसका आपको, इमेजिनरी पार्ट। तो जब मैं इसका इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू फाइंड करता हूँ, देखो अब जब आप इसको सॉल्व करो तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/a - b a+b क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। क्या हो जाएगा, 1/4, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1, तो कितना आ गया, 1/4। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखें, ये तो रियल पार्ट हो गया, प्लस 0 आयोटा। इसका मतलब इस वैल्यू की जो इमेजिनरी वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0। क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक है, अब प्रेजेंटेशन में देखो,
तो z1 की जो वैल्यू है वो थी आपके 2 माइनस आयोटा इंटू z1 कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट का मतलब हो गया 2 प्लस आई। अब a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ओवरऑल ये जो वैल्यू आ जाएगी 1/5 है। तो 1/5 को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो 1/5 प्लस 0 आयोटा हो जाएगा। इसका मतलब इस वैल्यू की जो इमेजिनरी वैल्यू है वो 0 है, बिकॉज आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी वैल्यू। ये आपका आंसर। क्लियर है यहाँ का क्वेश्चन? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y if within bracket x minus iota y into 3 plus 5 iota is the conjugate of -6 minus 24 iota। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है आपका x माइनस आयोटा y इंटू 3 + 5 आयोटा, ये इक्वल है -6 माइनस 24 आयोटा के कॉन्जुगेट के। तो ऐसे लिखो, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, प्रोडक्ट को सॉल्व करोगे और ये किसके इक्वल हो जाएगा? -6 कॉन्जुगेट है, तो जो आपका इमेजिनरी वाला पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो इसका रियल पार्ट होगा वो होगा -6 के इक्वल। सॉल्व करने पर जो इमेजिनरी पार्ट आएगा वो 24 के। और इस तरह से आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको। देखो, क्या आपको ये वाली चीज कंडीशन क्लियर होगी? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि ये जो वैल्यू है आपकी वो -6 माइनस 24 आयोटा के कॉन्जुगेट के। कॉन्जुगेट का मतलब ये हो गया कि जो इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब अगर ये -24 है तो +24। रियल पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज ही रहे। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो व्हाट वी विल हैव? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आप एग्री करते हो कि ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा? बिकॉज देखो ये दोनों तो एक ही जैसे हैं। अब ये तो सॉल्व हो नहीं सकता डिवाइड, तो आप डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर को कर ही नहीं सकते, तो क्या करते हैं? अब रैशनलाइज। अब ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? ऊपर नीचे माइनस। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो, -6 इंटू 3 क्या हो जाएगा? -18। फिर -6 और -5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +6 5 का क्या हो जाएगा? 30 है। फिर प्लस माइनस प्लस प्लस 24 3 जा 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 72 आयोटा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -24 5 जा 5 4 द 20 5 2 द 10 और 2 12, ये हो जाएगा आपका 120 आयोटा स्क्वायर। डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर। और माइनस क्या हो जाएगा? 5 आयोटा स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब आगे देखो। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? माइनस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 120 में से अगर मैं 18 को माइनस कर दूं तो 102 आ जाएगा। तो रियल पार्ट तो आ गया आपका 102। अब 72 और 30 कितना हो जाएगा? ये भी 102, ये भी आ गया 102 आयोटा। ये हो गया 3 स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा स्क्वायर -1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +25। 25 + 9 ये कितना हो जाएगा आपका? 30। इतनी बात क्लियर होगी आपको? ठीक है। तो क्या आपको ये वैल्यू अब क्लियर है? यही किया हमने, ठीक है। यही आ रहा था हमारा न्यूमरेटर में। क्या आ रहा था? 102 रियल, फिर 102 आयोटा, 25 + 9 कितना आया? 34। कैसे आया? समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, अब इसको लिखोगे कैसे? इसको ब्रेक कर दोगे, ये हो जाएगा 102/34 प्लस 102/34 आयोटा। होगा? नहीं होगा? तो ये जो रियल पार्ट x है वो तो होगा 102/34। फिर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये x की वैल्यू, ठीक है। और y इक्वल टू, देखो ये -y, -y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 102/34। ये माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दो तो एक्चुअल में y की वैल्यू होगी -102/34। इसमें कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? तो यही आपने किया है। जब हम इक्वेट करेंगे तो पहले तो देखो सिंप्लीफाई हो जाएगा। 34 3 जा 102, तो एक्चुअल में ये हो गया 3 + 3 आया। ये क्लियर है? अब जब आप लाइक टर्म्स को कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू तो क्या आ जाएगी? 3। बट ये -y है, -y इक्वल टू 3 होगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3। क्लियर है क्वेश्चन? y इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ, आपको मॉडुलस फाइंड करना है। गिवन वैल्यू क्या है, 1 प्लस आयोटा, गिवन वैल्यू इज 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द गिवन वैल्यू, ये आपकी क्या है, गिवन वैल्यू। लेट अस, अब मॉडुलस फाइंड करना है आपको, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है पूरा आपको, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, और 1 प्लस आयोटा को 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर होगा, देन माइनस 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा करोगे तो 1 माइनस आयोटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो। यहाँ तक क्लियर है सारा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट विल बी लैफ्ट, देखो ये आपका a प्लस बी का होल, इट विल बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, देन माइनस विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो ये हो गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, ये हो जाएगा -1, तो आपने लिखा माइनस, फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 आयोटा। अब आप डायरेक्टली देखो, माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर कैंसिल, +1 और -1 कैंसिल, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखोगे तो ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है, क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ये हो जाएगा 4 आयोटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो कैन आई से दैट आपकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू 2 आयोटा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, 0 प्लस 2 आयोटा। अब मॉडुलस का मतलब आपको इसका मोड फाइंड करना है, ये हो गया a प्लस आयोटा b। मैंने आपको अभी बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मोड होता है, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है। तो a आपका यहाँ पर 0 है तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर, b आपका यहाँ पर 2 है तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो कहने से दैट आंसर 2 होगा। कहने से दैट जो आपका आंसर होगा इट विल बी इक्वल टू 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। इफ x plus iota y whole cube is equal to u plus iota v, then show that u by x plus v by y equal to 4 within bracket root x square minus y square। This is a very important question। कि आपको ये कहा जा रहा है अगर x plus iota y raised to power 3 मींस इसका होल क्यूब अगर u plus iota v के इक्वल है, तो आपको प्रूव करना है कि u by x plus v by y will be equal to 4 within bracket x square minus y square। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, कहना चाहिए दिस इज द गिवन वैल्यू। अब अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखो तो ये क्या है आपका a प्लस बी होल, a प्लस बी होल क्या होगा, a क्यूब। तो जहां a है वहां पर हो जाएगा x, और जहां b है वहां पर क्या हो जाएगा, आयोटा। जब आपने कहा a क्यूब तो वो हो जाएगा x, प्लस क्या होता है b क्यूब, तो इसका क्यूब कर दो तो क्या हो जाएगा, आयोटा क्यूब y क्यूब। फिर होता है 3a स्क्वायर b, a आपका क्या है x, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, b आपका एज इट इज आ जाएगा आयोटा, प्लस में क्या होता है 3ab स्क्वायर। तो 3 हो गया a की जगह हो गया x, और b स्क्वायर में क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर और y स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो जाएगा, u प्लस आयोटा, u प्लस आयोटा। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, ठीक है। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करो, देखो आयोटा क्यूब को कैसे सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा। कैन आई से दैट आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, तो जहां आयोटा क्यूब है इसकी जगह माइनस आयोटा इंटू वाई क्यूब हो जाएगा। ओवरऑल तो माइनस आयोटा वाई क्यूब हो जाएगा, ये बात समझ में आ रही है। प्लस हो जाएगा 3x² वाई आयोटा, ये भी क्लियर है। फिर आयोटा स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा 3xy इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस आयोटा वाई, u प्लस आयोटा। ये क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप में आ जाओ। अब इसमें आप देखो कि रियल पार्ट आपका क्या है, x³ - 3x² कहना चाहिए दैट ये तो रियल पार्ट है।
प्लस आयोटा वाले नंबर देखो, आयोटा आपने कॉमन ले लिया, जैसे आपने आयोटा कॉमन ले लिया ये तो हो जाएगा 3x² बाई, और ये हो जाएगा -y³। ये समझ में आ रहा है? इक्वल टू में क्या हो जाएगा u प्लस आयोटा। इसमें कोई डाउट है तो क्लियर है? ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, देखो रियल पार्ट को आप रियल के इक्वेट करो, कंपेयरिंग करोगे तो u किसके इक्वल हो जाएगा आपका, u आपका इक्वल हो जाएगा x³ माइनस 3x²। और आयोटा का जो कोफिशिएंट v है वो यहाँ आयोटा के कोफिशिएंट i के इक्वल हो जाएगा। आयोटा का कोफिशिएंट जो v है आपका वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3x² माइनस y। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आप क्वेश्चन के प्रूफ में जाओ तो आपको वैल्यू चाहिए u बाई एक्स प्लस वी बाय वाई। आपका ध्यान इसी पर होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 3y² इक्वल टू u। ये जो मल्टीप्लाई है यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x² माइनस 3y² किसके इक्वल हो जाएगा, u बाई एक्स के। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे देखो, यहाँ से आप y कॉमन ले लो, y कॉमन ले लो। जैसे आप y कॉमन लोगे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 3x² माइनस y² इक्वल टू क्या हो जाएगा, v। अब देखो ये जो y मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3x² माइनस y² इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाय वाई। ये होगी क्वेश्चन नंबर 2। ये आपकी क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्लियर हो गया? अब आपको जो सॉल्व करना है उसमें आपको क्या चाहिए, u बाई एक्स प्लस वी बाय अब फिर आप यहाँ आ जाओ। u बाई एक्स प्लस वी बाय वाई का मतलब क्या है कि दोनों को ऐड कर दूं मैं। राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड करके क्या आ जाएगा, u बाई एक साइड पे फोकस करो, दूसरी साइड अपने आप बन जाएगी। मैंने ऐड कर दिया। अब जब आप ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी। तो आपने लिखा x² माइनस 3y², ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 की प्लस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2। तो ये हो गया आपका x² माइनस 3y²। इसमें आप इसको ऐड कर, तो प्लस में क्या हो जाएगा 3x² माइनस में क्या हो जाएगा y इक्वल टू राइट हैंड साइड में आ जाओ, u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई। इसमें कोई दिक्कत, ये भी वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। अब आप ये देखो, जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा, 3x² प्लस x² कितना हो जाएगा, 4x²। और -y² माइनस 3y² क्या हो जाएगा, -4y² इक्वल टू u बाई एक्स। अब देखो अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन लेता हूँ, तो विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, x² माइनस y²। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करके दिखाऊं या क्लियर हो गया प्रेजेंटेशन? पक्का क्लियर है सबको? ठीक है, अब थोड़ा मैं ऑर्डर ऊपर नीचे कर रहा हूँ। अब उसके बाद में पहले मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर m इक्वल टू 1, देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। तो m की लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी एज पर दिस गिवन कंडीशन, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको सॉल्व करो। डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा, अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ 1 प्लस आयोटा अपन 1 प्लस आयोटा हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ पे सारी चीजें? ठीक है, जब आप इसको रैशनलाइज करोगे तो देखो ये हो गया a प्लस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। और इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका 1, और ये एज इट इज आ जाएगी आपकी पावर m। अब देखो ये है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a², तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस b², तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस रेज टू पावर हो जाएगा m, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 1। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस +1 -1 कैंसिल, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 2 आयोटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आयोटा रेज टू पावर m, ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, आयोटा रेज टू पावर m। अब आपको पता है दैट 1 आयोटा की फॉर्म में किसके इक्वल होता है, देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस। अब आयोटा स्क्वायर का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो -1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आएगा। इसका मतलब आयोटा रेज टू पावर 4 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। पहले इतनी बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है,
इस तरह से दिखाया, आपने कहा कि भाई आयता स्क्वायर का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू 1। अब आपको पता अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, इक्वल। तो कैन आई से दैट m इज इक्वल टू 4? कैन आई से दैट m इज इक्वल टू 4? एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। 14 हो गया हमारा, ठीक है, अब हम 13 पर है। क्वेश्चन ये आपका ही विद इन ब्रैकेट a प्लस आयोटा b विद इन ब्रैकेट c प्लस आयोटा d a प्लस आयोटा f g प्लस आयोटा h अगर इक्वल है कैपिटल A प्लस आयोटा कैपिटल B, देन शो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विद इन ब्रैकेट c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपको प्रूव कर, अब देखो कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका गिवन पार्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डाटा से दिस इज द इक्वेशन। अब आप ये देखो कि आपको जो प्रूव करना है, जो आपको प्रूव करना है उसमें क्या रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी। अब ये ए प्लस बी है, ये स्क्वायर, लेकिन ए प्लस बी को देखो ए प्लस आयोटा बी है। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा तो क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी। अब ए प्लस आयोटा बी को अगर मैं ए माइनस आयोटा बी से करूंगा तो होगा ए स्क्वायर, वैसे माइनस होता है पर आयोटा स्क्वायर की वैसे ये होगा प्लस बी। इतनी बात समझ में आ रही है कि इस वैल्यू से ये वैल्यू कैसे बनेगी। अब आगे वाली वैल्यू देखो, इसी तरह से अगर मैं इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, मीन सी प्लस आयोटा डी को इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अगेन ये सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर नहीं होगा, आयोटा स्क्वायर की वजह से क्या होगा, प्लस डी स्क्वायर। तो मुझे इतना समझ में आ गया कि अगर इसको मैं इक्वेशन 1 ले लूं और पूरी इक्वेशन का कॉन्जुगेट ले लूं और उन दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये प्रूफ आ जाए। ये तो हो गया इस क्वेश्चन का कंसेप्ट, ये चीज समझ पा रहे हो आप, ठीक है। तो ये आपका, ये आपकी गिवन इक्वेशन, दिस इज द गिवन इक्वेशन जिसको आपने क्या ले लिया, इक्वेशन 1। अब जो मेन स्टेप है वो ये है कि आपने क्या किया, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ बोथ साइड। तो जहां आपका जो इमेजिनरी वाला पार्ट है इसका साइन चेंज कर, तो ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस आयोटा डी है माइनस आयोटा डी हो जाएगा, रियल पार्ट एज इट इज रहेगा। ये प्लस आयोटा एफ है माइनस आयोटा एफ हो जाएगा, ये प्लस आयोटा एच है माइनस आयोटा एच हो जाएगा, और ये प्लस आयोटा बी है ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा बी। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या कहा आपको, आपको मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से जब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब कुछ नहीं करना आपको, बिकॉज ऑफ दिस आयोटा स्क्वायर सबका साइन चेंज हो जाएगा, इसको एलिमिनेट करते जाओ प्लस करते जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो आपको प्रूफ करना, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। 14 हो गया, 13 हो गया, 12 देखो। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। तो आपको कहा जा रहा है गिवन इक्वेशन के नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस कितने होंगे, नॉन जीरो, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो ये आपकी गिवन इक्वेशन है, इतनी बात तो क्लियर है। अब ये तो मॉड है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ। तो ए आपका हो गया 1 तो 1 स्क्वायर प्लस आयोटा का कोफिशिएंट क्या -1 तो -1 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये √2 रेज टू पावर एक्स हो जाए, और इक्वल टू में क्या है 2 रेज टू पावर एक्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो रूट का मतलब होता है 2 रेज टू पावर 1/2 और साथ में क्या हो गया एक्स, इक्वल टू में क्या हो गया 2 रेज टू पावर एक्स। ये क्लियर है आपको, ठीक है। अब देखो इसको जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 रेज टू पावर क्या हो गया x/2 इक्वल टू क्या होगा 2 रेज टू पावर एक्स। अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है, इक्वल होती है।
अगर बेस सेम है तो पावर क्या होती है, इक्वल होती है। तो x/2 किसके इक्वल है, आपका x के। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2x, इसमें नो डाउट। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ऐसे कभी भी सॉल्व नहीं किया जाता। ठीक है, आपको क्या करना है, 2x को यहाँ शिफ्ट करना है, तो x - 2x = 0। ये हो जाएगा -x = 0, x = 0। x की वैल्यू क्या आ रही है 0। अब उसने कहा था नॉन जीरो, तो क्या कोई नॉन जीरो वैल्यू आ रही है x की, नहीं आ रही है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, देयर आर नो नॉन जीरो सोल्यूशन। नॉन जीरो नहीं है हमारे पास, सोल्यूशन में क्या है, जीरो है। आंसर क्या होगा, देयर आर नो नॉन जीरो सोल्यूशन। इज इट क्लियर? ठीक है। The last question of this miscellaneous exercise, but not least, and this is also a very very important question. Here's the question number 11. Question देखो क्या है, if alpha and beta are different complex number, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक अल्फा है और एक क्या है बीटा है, ये अलग अलग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पर आपका ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका जो मॉडुलस है वो किसके इक्वल है, 1 के। तो आपको कहा जा रहा है फाइंड मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, इसकी वैल्यू क्या हो। क्वेश्चन समझ में आया। अल्फा और बीटा क्या है, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, और बीटा का जो मॉडुलस है वो किसके इक्वल है, 1 के। तो आपको फाइंड करना है मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, अब देखो कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करें। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कॉन्जुगेट के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल हो। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा यूज होगा, अभी एनसीईआरटी में बस इसी क्वेश्चन में इसका यूज आया है। ठीक है, तो मैं यही बता रहा हूँ आपको कि प्रॉपर्टी क्या है आपकी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब आप ये देखो कि भाई ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, प्लस माइनस करके जो भी वैल्यू आएगी ये है तो ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो मैं अगर ये कहता हूँ कि ये पूरी जो वैल्यू है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है, ये बात समझ में आ रही है। मैंने क्या लेट किया कि ये जो गिवन वैल्यू है इट इज अ मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेट। अब बाय दिस प्रॉपर्टी इसका जो स्क्वायर होगा वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये देखो यहाँ पे जो z है वो ये एग्री करते हो, वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर z और इसके कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के इक्वल हो। इतनी बात क्लियर है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमने हमने ये कहा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो अगर मॉडुलस है तो इसका मतलब जो वैल्यू गिवन है वो आपके मॉडुलस ऑफ z की। फिर हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया और हमने कहा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का जो स्क्वायर होगा वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर z और इसके कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर है ना सारी चीजें? ठीक है, अब आप जब वैल्यू पुट करोगे, देखो z तो आपका ये एज इट इज आ जाएगा, और कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि इस तरह से साइन आ जाएगा, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर। ठीक है, जैसे a प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, a प्लस आयोटा बी, इस तरह से। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, अब यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी देखो, जैसे कि मान लो जब कॉन्जुगेट होता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स, तो इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कॉन्जुगेट माइनस इस कॉम्प्लेक्स नंबर का भी कॉन्जुगेट। कांस्टेंट तो आपका एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पर देखो थोड़ा सा एरर है, वो एरर मैं ठीक कर देता हूँ। न्यूमरेटर में नहीं, डिनोमिनेटर में भी ये साइन आया। ये कॉन्जुगेट तो न्यूमरेटर वैल्यू का भी होगा और डिनोमिनेटर वैल्यू का भी होगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, कॉन्जुगेट जो होगा न्यूमरेटर में भी होगा, डिनोमिनेटर में भी। तो वन तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज ही आ गया वन। अब जब आप इसका कॉन्जुगेट करोगे, देखो ऑलरेडी कॉन्जुगेट है, अगर किसी भी कॉन्जुगेट का ऊपर डबल कॉन्जुगेट करते हैं तो वो साइन रिमूव हो जाए। भाई देखो ना,
z इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, मैंने कहा z कॉन्जुगेट क्या होगा, आपने कहा ए माइनस आयोटा बी, मैंने कहा फिर इसका कॉन्जुगेट बताओ क्या होगा, आप कहोगे ए प्लस आयोटा बी, तो z ही तो आ गया। तो अगर किसी अल्फा, ये अल्फा का कॉन्जुगेट था, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की कॉन्जुगेट वैल्यू थी, आपने फिर इसका कॉन्जुगेट किया तो वो अल्फा बन, और बीटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, बीटा कॉन्जुगेट। यहां तक सारी बातें क्लियर है, बहुत आराम से समझा रहा हूँ, फिर से बताया तो न्यूमरेटर वैल्यू का भी कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर वैल्यू का भी कॉन्जुगेट, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये जो वैल्यू किसके इक्वल होगी, बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, यहां तक क्लियर है। कांस्टेंट का कॉन्जुगेट तो वो कांस्टेंट ही होगा इक्वल। अब ये आपका दो कॉन्जुगेट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कॉन्जुगेट करोगे तो ये अल्फा कॉन्जुगेट, किसी भी कॉन्जुगेट का फिर कॉन्जुगेट करोगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल हो, तो फिर आप जब बीटा का कॉन्जुगेट करो तो बीटा कॉन्जुगेट हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप ये देखो, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, अब ये वैल्यू है किसकी, आप निकालना निकाल, तो आप इसी की वैल्यू रही हो ना बाय प्रॉपर्टी, जो z और z कॉन्जुगेट के इक्वल है, z कॉन्जुगेट की ये वैल्यू है। अब देखो जब मैं इसको सॉल्व करूँ तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट होगा, ठीक है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और बीटा इंटू क्या हो जाएगा, अल्फा कॉन्जुगेट हो जाएगा, देन माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और वन के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करो, वन इंटू वन, वन, वन इंटू माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, तो माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट। अब ध्यान से देखो, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू वन करोगे तो यही आ जाएगा, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। ये भी क्लियर है आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखो, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा इंटू माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, देखो अल्फा के साथ अल्फा, पहले तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब कैसे लिखा आपने, अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, अल्फा के साथ अल्फा, वे प्रोडक्ट में ए बी इंटू सी डी कर रहे हो, मैं लिख सकता हूँ ए सी और बी डी, किसी को भी आगे पीछे कर सकता हूँ मल्टीप्लाई में। तो मैंने अल्फा के साथ लिखा अल्फा कॉन्जुगेट और बीटा के साथ लिख दिया बीटा कॉन्जुगेट। आपको पता है यहाँ मैं प्रॉपर्टी यूज करूँ, बिकॉज किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो प्रोडक्ट होता है उसके कॉन्जुगेट के साथ, वो उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल हो। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हो तो वो उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो क्या ये चीज समझ में आ रही है कि आगे हम अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो कैन आई से दैट, अब ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, देखो ये वैल्यू अब आपकी इक्वल होगी, देखो अगेन बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ करोगे तो पूरे क्वेश्चन में इसी, ये पूरा क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड, समझ में आ गया। ये आपका एज इट इज आ जाएगा, माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट, फिर माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, और अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, अगेन ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा का स्क्वायर, मॉडुलस स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। अगेन वन, ये भी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, ये वैल्यू भी एज इट इज आ जाएगी, ये अगेन देखो अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर। क्या यूज कर रहे हैं हम, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद इट्स कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। यहाँ भी देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा का। ये क्लियर हो गया यहाँ तक, या कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो अब क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा जो है 1 के, तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा या मॉडुलस ऑफ बीटा 1 के इक्वल है तो इसका स्क्वायर भी तो 1 ही आएगा, तो इसकी जगह तो 1 आ जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी जगह 1 आ जाएगा और इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो क्या आपको समझ में आ रहा है, अगर इन दोनों को मैं 1 से रिप्लेस करता हूं, देखो इसकी जगह भी 1 आ गया, और आप अगर इसकी जगह 1 रखोगे तो 1 इंटू मॉडुलस अल्फा स्क्वायर, मॉडुलस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपका सेम है, 1 माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट या माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, जैसे भी आप बोलो, नहीं थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा। देखो न्यूमरेटर में क्या है, 1 माइनस, चलो पहले मैं इसको लिख रहा हूँ अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, फिर क्या हो जाएगा माइनस, मैं लिख रहा हूँ अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, ये क्लियर है, प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा स्क्वायर।
अब डिनोमिनेटर देखो 1 माइनस, ये हो गया अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा प्लस, कैन आई से दैट ये सारा कैंसिल होकर किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। यही आपका क्या है आंसर, यही आपका क्या है आंसर। अब आंसर क्या है, अब देखो ये आपकी जो वैल्यू आई है वो तो क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर की आ रही है, स्क्वायर रूट करोगे 1 का तो भी यही आएगा। अब जो कॉम्प्लेक्स ये आपने पूरी वैल्यू को, ये जो आपकी पूरी वैल्यू थी इसी को तो आपने लिया था मॉडुलस ऑफ जेड। इसका मतलब ये जो वैल्यू है आपकी, ये जो वैल्यू किसके इक्वल होगी 1 के। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्वालिटी समझ में आ गई होगी आपको। मेन पॉइंट क्या है इसमें, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 1 के। वाइल डूइंग प्रैक्टिस, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो पहले मैं डाउट एनालिसिस दूंगा, उसके बाद फिर हम इस चैप्टर के एग्जांपल्स प्रोसीड करें। जो भी आपका डाउट होगा, अब वो डाउट्स के वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको फिर करके दिखाऊंगा अगर आपको प्रेजेंटेशन से समझ में कोई क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, जब आप वाइल मेकिंग नोट, जब आप रिकॉर्डिंग एनालिसिस देखोगे वो प्रैक्टिस करके आओगे, जो आपका होमवर्क होता है हर क्लास का, तो नेक्स्ट क्लास में फिर जो डाउट एनालिसिस होगा उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल्स करते हैं। क्लियर है तो सारी चीजें, ठीक है।